सबसे पहले बात करते हैं एसिड सीरीज में। एसिड सीरीज में कुछ रिएक्शंस हैं जो कि यूज की जाती हैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए। ध्यान रखिएगा उन रिएक्शंस का जिससे हम नंबर कार्बन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है वुड रिएक्शन। ध्यान दीजिए, ये आपने 11th में भी पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी है। क्या होता है तो CH3Cl अगर है और मैंने रिएक्शन कराई 2Na प्लस CH3Cl तो मुझे क्या मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मुझे मिलेगा 1 कार्बन का क्लोराइड था और मुझे मिला 2 कार्बन का एल्केन और 2NaCl। जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना। तो देखिए यहाँ पे 1 कार्बन था, अब मुझे यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड मिल गया। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में। इसके अलावा दूसरा रिएक्शन जो यूज किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए, वो देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3Cl प्लस KCN वी विल गेट CH3CN मिलेगा हमें और फिर KCl मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 कार्बन था, अब यहाँ पे 2 कार्बन हो गए। ये रिएक्शन अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब आप CH3Cl एक बार बना लेते हैं, एक बार साइनाइड वाला ग्रुप आ गया तो यहां से आप 3 नए कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि यहीं से आप एसिड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं से आप अमाइड बना सकते हैं और यहीं से आप अमीन भी बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां तक पहुंचने का रास्ता अगर आपको पता है तो इसके बाद ये तीनों में से कोई भी बनाने को बोला जाए आप आसानी से बना सकते हैं। कन्वर्जन का ध्यान रखना होता है, कुछ बहुत की रिएक्शंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जो कि बीच में लाई करती हैं, बाकी रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, उसमें से ये एक है। अब आगे बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इससे कैसे कोई कंपाउंड बनाएंगे। तो अगर मैंने कहा कि मीथेन, मुझे मीथेन से बनाना है इथेनोइक एसिड, तो सबसे पहले जब भी आप कन्वर्जन अटेम्प्ट करने जाओगे तो आप क्या देखोगे कि किस टाइप का कन्वर्जन है। तो यहां देखते हुए दिख रहा है कि मीथेन से मुझे इथेनोइक एसिड बनाना है, तो कैसे बनेगा देखिए। तो ये है मीथेन, तो मीथेन से इथेनोइक एसिड मतलब कार्बन बढ़ाना है और उसके बाद इसको कैसे लिख सकता हूं, CH4 का रिएक्शन कराएंगे हम आगे Cl2 से और बनेगा HNu, तो बन जाएगा CH3Cl। HNu के वजह से CH3Cl मिल जाएगा और CH3Cl का फिर आप सामने देख रहे हैं कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको KCl से रिएक्शन करा दूंगा और जब KCl से रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे मिलेगा CH3Cn और CH3Cn अभी मेरा कंपाउंड आया नहीं, मुझे क्या बनाना था एसिड, तो CH3Cn का फिर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, फुल हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं। तो देखिए H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, 1 कार्बन का एल्केन और 2 कार्बन का एसिड। तो देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करके हम लोग कन्वर्जन में आगे बढ़ गए। सो ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद अब बात करते हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप से आता है। तो वहां पे हम लोग बात करने वाले कंपाउंड, इसका नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है RMgX, मतलब अगर एग्जाम्पल लिखूं तो CH3MgBr, CH3MgCl। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम कार्बन बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो उसका एग्जाम्पल देखिए। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मिथेनॉल से मुझे बनाना है प्रोपेन 2ऑल और मुझे मिथेनॉल से ही बनाना है प्रोपेन 1ऑल या फिर प्रोपेनॉल। तो मिथेनॉल से मुझे दोनों बनाना है। अब मुझे देखना है कि मैं दोनों कैसे प्रिपेयर करूंगा मिथेनॉल से। ध्यान क्या दीजिए, 1 कार्बन से मैं यहाँ 3 कार्बन पे जा रहा हूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज मिथेनॉल को, मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं चाहूं तो मिथेनॉल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लूं और फिर उसका रिएक्शन करा दूं एल्डिहाइड से। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं मिथेनॉल से एल्डिहाइड बना लूं और फिर उसका रिएक्शन करा दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। दोनों केसेस में 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखिए ध्यान दीजिए, CH3OH से मैं क्या बनाने जा रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा पहले क्या बनाएंगे। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो हमने बना दिया अल्काइल हैलाइड।
मुझे मिल गया CH3Cl। फिर अल्काइल हाइड्राइड से मैंने रिएक्शन करा दी Mg से, तो मुझे मिल गया CH3MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर इसका रिएक्शन करा दिया CH3CHO से इथेनॉल। और फिर देखिए क्या बनेगा, याद नहीं करिए, इसको समझिए मैं कैसे बना। तो अगर ऐसे इसको ब्रेक करके लिखूं तो ऐसा लिखा होगा कुछ, CH3MgCl में ये वाला पूरा पार्ट प्लस होता है और ये वाला पार्ट माइनस होता है, नेगेटिव होता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, मतलब माइनस वाला पार्ट आएगा प्लस पे और ये पूरा पार्ट जाएगा माइनस पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं MgCl और इसको लिख सकता हूं CH3। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, मैं इसका रिएक्शन करा दूंगा वाटर से, तो मुझे देखिए क्या मिल जाएगा CH3COH CH3। जैसा मैंने कहा था कि इससे आपको क्या मिल गया, प्रोपेन टू ऑल। अब प्रोपेन टू ऑल मिल गया, सेम रिएक्शन से मुझे बनाना है प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन वन ऑल बनाने के लिए क्या करना है, तो इसी से आप क्या बना लीजिए एल्डिहाइड, और फिर आप रिएक्शन करा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। फर्क क्या होगा, इससे जो एल्डिहाइड बनेगा वो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। अब मुझे चाहिए 3 कार्बन, तो मैं क्या करूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 कार्बन का ले लूंगा। एक पहले से मेरे पास कार्बन है, 2 वहां से आ जाएंगे, तो मेरे पास टोटल 3 कार्बन हो जाएंगे और मुझे ये मिल जाएगा। बट इस बार क्या होगा, मुझे मिलेगा 1 ऑल। तो आप चाहें तो इसको बना के देख सकते हैं अपनी कॉपी में और आसानी सा इसको बना ले लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको एल्डिहाइड में, तो वो बता दूं, अगर वो स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है, मतलब ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन अगर अल्कोहल का करते हैं तो हमें डायरेक्ट एसिड मिलता है, लेकिन मुझे उसको एल्डिहाइड में रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं KMnO4 यूज करता हूं, एल्कलाइन KMnO4, तो अगर CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं तो क्या करेगा, उसको एल्डिहाइड तक रोक देगा। तो एक कार्बन था, तो मुझे जो मिलेगा एल्डिहाइड वो SCHO मिलेगा। तो ये एक कार्बन का अल्कोहल, तो मुझे एक कार्बन का एल्डिहाइड मिल गया इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, ऑक्सीडाइज करा दिया। फिर इसके बाद इसका रिएक्शन करा देंगे, जैसा मैंने कहा था CH3CH2MgCl से, और जैसे मैंने समझाया था जब करेंगे तो बनेगा प्रोपेन वन ऑल। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। इसके अलावा 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान देना है, वो बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि है आपके सिलेबस में इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। वो क्या है कि अगर कहीं RCl है, उसका रिएक्शन आपने करा दिया NaCH ट्रिपल बॉन्ड CN3CH, ये सोडियम एसिटाइड बोलते हैं इसको। तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaCl। ध्यान दीजिए क्या हुआ, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये वाला ग्रुप जाके लग गया, मतलब कि जितने भी कार्बन होंगे सब जाके डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे। अब आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने में। ऐसा रिएक्शन आपके फर्स्ट चैप्टर मतलब अल्काइल हैलाइड में दिया हुआ, ऐसा कन्वर्जन, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब कैसे यूज करेंगे इसको, तो ये यूज कर सकते हो आप कि मुझे इथेन दिया है, उससे मुझे प्रोपाइन बनाना है, तो इथेन लेंगे, उससे इथाइल हैलाइड बना लेंगे, फिर उसके बाद प्रोपाइन बना लेंगे। फिर चाहे तो प्रोपेन भी बना सकते हैं, उसको रिड्यूस कर देंगे। तो ये हो गए तीसरे रिएक्शन। और चौथी रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए। वो क्या है, वो है अगर मुझे क्या बनाना है, साइनाइड बनाना है, साइनोहाइड्राइड बनाना है। साइनोहाइड्राइड बनाने के लिए कभी भी डायरेक्टली पिछले 2016 पेपर में डायरेक्टली आया था साइनोहाइड्राइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो साइनोहाइड्राइड बनाने के लिए क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, करना ये होता है कि आपको एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन आप HCl से करा देंगे, तो वहां पे आपको साइनोहाइड्रेट मिल जाएगा, CN ग्रुप भी मिल जाएगा और OH ग्रुप भी मिल जाएगा। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, साइनोहाइड्रेट बनाइएगा। तो CH3CHO रिएक्शन कराया HCN से, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा CH3COH और CNH, और दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रेट। जब एक बार आप साइनोहाइड्रेट में पहुंच गए तो फिर यहां से आगे क्या पहुंच सकते हैं, तो CN को आप हाइड्रोलाइसिस करा के एसिड बना सकते हैं। तो ये जो बातें हुई, ये हो गई एसेंट ऑफ सीरीज की।